नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। पीछे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिख रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और आपके मन में उम्मीद कि कब शुरू होगा काउंसलिंग पोर्टल, कब होगा मेरा रजिस्ट्रेशन। तो अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओ, क्योंकि काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है। काउंसलिंग पोर्टल आपका ओपन हो चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे, यहां पर एडमिशन पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने जहां आपको अभी तक यूजी एडमिशन 2024 दिख रहा था, वहां पर अब 25 दिख रहा है। यूजी एडमिशन पर क्लिक करोगे, यहां एक पूरा पेज आपका इंतजार कर रहा है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिस आपके लिए अपलोड किया गया है। अगर मैं नोटिस पर क्लिक करूं तो यहां पर एक पीडीएफ ओपन होकर आती है, जहां पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद university.cet.समर्थ.edu पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण, प्रोफाइल अपडेट और पंजीकरण शुल्क का भुगतान 16 जुलाई 2025 से 26 जुलाई 2025 तक किया जा सकेगा। यानी 10 दिन तक आपका समर्थ पोर्टल एक्टिव रहेगा। 10 दिन में आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है, आपको पंजीकरण करना है, आपको फीस अपडेट करनी है और आपको अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर देना है। सारी जानकारियां यहां पर दी गई हैं। आपको पंजीकरण के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए उसकी बात यहां पर डिटेल में है। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड चाहिए, सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं। कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए, क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपका अपना फोटो और हस्ताक्षर चाहिए, भी मैंने आपको बताया था कि अपना फोटो हस्ताक्षर, फोटो जो साइन करो उसकी फोटो खींच लो, और जो आपकी फोटो है उसको बनवा के डायरेक्टली मेल पर या व्हाट्सएप पर भिजवा लो। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए केंद्र सरकार के प्रारूप में हाल ही का जाति प्रमाण पत्र, जो हाल ही में बना हो, 6 महीने के अंदर का बना हुआ चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, 6 महीने के अंदर बना हुआ हो। उम्मीदवार को पोर्टल में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरनी चाहिए। ध्यान दें, पंजीकरण प्रोफाइल अपडेट के लिए अनिवार्य है कि आवेदक सीयूईटी यूजी 2025 में उपस्थित हुआ हो, यानी आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया हो। कार्यकाल का चयन और पंजीकरण का सुक्तान, कार्यक्रम का चयन यानी कोर्स का सिलेक्शन, और शुल्क का भुगतान कैसे होगा। तो आवेदक पोर्टल पर पाठ्यक्रम कार्यक्रम का चयन कर सकता है। इसके अलावा आवेदक द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क आरक्षित, ओबीसी, अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपए है। यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो या जनरल से हो तो आपका 300 लगेगा, बाकी सबका 150 लगेगा। ठीक है। उसके बाद आवेदक जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रोफाइल पंजीकृत अपडेट किया है और कार्यक्रम या पाठ्यक्रम चयन के बाद पंजीकरण शुल्क भुगतान किया है, केवल उन पर काउंसलिंग के उद्देश्य से विचार किया जाएगा। मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो और पैसा पेमेंट कर दिया हो, उन्हीं का केवल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और उन्हीं पर विचार किया जाएगा। आवेदक पंजीकरण के लिए एक से अधिक कार्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं, हालांकि उन्हें प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग से पंजीकरण शुल्क देना होगा। मान लो तुम 12th में साइंस साइड से थे, तो तुमने एक लैंग्वेज लिया था, एक जीटी लिया था और 3 डोमेन लिया था। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए के लिए, बीए एलएलबी के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, सब के लिए एक ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अनिवार्य है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी। अब मान लो आप चारों में अप्लाई करना चाहते हो और आप जनरल से हो, तो आपको चारों के लिए 300 अलग देना पड़ेगा, यानी आपके 1200 रुपए हुए। यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 150 रुपए देना पड़ेगा, यानी आपको 600 रुपए देना पड़ेगा। यह समझ लेना, आप ये ध्यान रखना। सभी, चाहे जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, सबके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार, और अगर अप्लाई कर रहे हो तो हर एक कोर्स के लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। यह आपकी पूरी जानकारी है। आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट सीयूईटी यूजी 2025 प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध यूजी विवरणिका 2025 देखने की सलाह दी जाती है। यूजी की विवरणिका है जो 2025 की, वो देखने की सलाह दी जाती है। तो ये चीजें आप ध्यान से देख लो। यहां पर कुछ और भी डेटा दिया गया है, इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हो। अभी यहीं पर देखो क्या होता है, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक वगैरह दिया गया है, इस पर आप जाके लिंक कर सकते हो। ये यहां पर क्लिक करने के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपके लिए जानकारी थी। आपको इस पोर्टल पर जाना है, अपने वेबसाइट पर यहां पे क्लिक करना है, यहां पे आपको सारी जानकारी दी गई है। यहां आपको आपका जो नोटिस है वो मिल जाएगा, साथ ही जो यहां फैकल्टी का नाम और
टू व्यू लिखा हुआ है, जब आपकी कट ऑफ जारी होगी तो अगर आप आर्ट फैकल्टी से हो, आर्ट्स में जा रहे हो, बीए वगैरह करना है, तो आर्ट्स वाले में आपकी कट ऑफ दिखेगी, साइंस वालों की साइंस में, कॉमर्स की कॉमर्स में, लॉ की लॉ में, और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में जैसे जैसे वीवोक वाले हैं या मास मीडिया वाले हैं, उनका सबसे नीचे वाले में दिखेगा। तो ये जानकारी थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, तो ये जानकारी अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जो आपको बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको यहां बहुत विस्तार से बता दिया है। सारे डॉक्यूमेंट जो यहां पर बहुत विस्तार से लिखे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो। थोड़ा पैसा भी तैयार कर लो। एक कोर्स में अप्लाई करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो 300, SC ST PWD से हो तो 150, और एक से ज्यादा में करना है तो 300, 150 बढ़ाते रहना। पैसा सब चाहते हैं, क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसा प्रांगण मिलेगा जो बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आपके लिए बहुत जल्दी सारे कॉलेजेस की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और सारे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं, इसकी एक फुल वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसमें सारी जानकारी दूंगा। तो अभी अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं, धन्यवाद।